हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी आपको सबको पता या तो है ही कि मैं इधर आ रखी हूँ छत्तीसगढ़। ये मेरे बहन अभी शादी में इतना मतलब आसान नहीं होता सारे कामों को कंप्लीट करना। ये पैकिंग का काम बहुत ज़्यादा, हालांकि मेरी भतीजी ने, भाभी ने, भतीजे ने सारा वैसे करके रख दिया। अब उनको कार्टूनों में पैक करना, और फिर कार्टून्स में ना फ्रेंड्स सारे ऐसे करके ये ऐसे लाल चुनरी के प्रिंट के वो ये लगा लगा के रखने पड़ते हैं। तो वो भी भतीजा कर रहा है। हम लोग सारा मतलब कि सारा इकट्ठा करके और उसमें चिपकाना नंबर, और इस कार्टून में ये सामान है। तो हम जैसे दूसरी जगह जाएंगे ना शादी करने, तो कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए डिब्बे में। जैसे कि आज सुबह एक कंफ्यूजन का काम ये हो गया फ्रेंड्स कि है ना, हमने है ना वो ये क्या बोलते हैं, हम जैसे कार्टून बनाते हैं ना, तो हम चूँकि हम लोग मारवाड़ी हैं है ना, तो हमारे यहाँ क्या होता है, चाक भात होता है। तो चाक अलग चीज़ होती है, भात अलग चीज़ होती है। और हमारे यहाँ क्या हुआ कि 2 कार्टूनों में नाम लिख रखा कि चाक भात, चाक भात। तो उस समय यदि हम इस चीज़ को अभी नोटिस नहीं करते, बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं फ्रेंड्स शादी के समय, तो फिर हम क्या ऐसे ही सामान पैक करके फिर एक फंक्शन में, एक रिचुअल्स में जो भी है, तो उस समय हम एक डिब्बा खोलते उसमें से दूसरे का सामान निकलता, ऐसे ही गड़बड़ हो सकती थी। तो अब हमने इस पर नोटिस किया, समय से पहले ही कर लिया, ताकि है ना एक चाक का अलग कार्टून, एक भात का अलग कार्टून, ऐसा करके। तो फिर ये सब छोटी छोटी हो हैं बातें, लेकिन ना बहुत मायने रखती हैं। जब बाहर शादी करने जाते हैं तो देखिए कितने बड़े बड़े ये बैग्स, अटैचियाँ, इधर भी ये सारा, और ऐसे, और है ना थैलियों में जैसे बहन बेटियों को देने के लिए साड़ियाँ होती है, वो उन सब के नाम लिखने और उन सबको पैकिंग करके एक अलग से उनका कार्टन बनाना। और ऐसे ही फ्रेंड्स सारी चीज़ें व्यवस्थित करके रखने में ना और बहुत दिक्कत होती है, लेकिन लगे हुए हैं हम लोग अभी इन्हीं सब कामों में। और फिर ऐसे ही है, इधर आप देख सकते हैं एक कमरा ये है, इसमें भी ये सारी चीज़ें अभी फैली पड़ी हैं। इसीलिए हम लोग बहनें लोग जल्दी आ गए, इसमें सारा कार्टून वार्टून में पैक करके ये सारा अभी कर रहे हैं, और भी पैकिंग इधर सारा काम चल रहा है। ये देखिए मेरे दादा दादी, पापा, मम्मी की फ़ोटो, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही है, जो कि आज के मतलब हमको ये शुभ दिन देखने को मिल रहा है कि हमारे मतलब भतीजी की शादी का, और बहुत ही उत्साह है हमारे घर में। अभी है ना हम लोग वो कर रहे हैं, क्या लाइट की फिटिंग हो रही है, लाइटिंग की झालर लगेगी। और क्या कल फ्रेंड्स क्या हुआ कि हम लोगों के जैसे क्या होता, दिखावा होता है ना, तो जैसे हम जो चीज़ें बच्ची को देते हैं मतलब कि उन सबको ना जमा के, और मतलब कि उसको जमा के उस, और है ना सबके घर वालों को बुला के सबको इकट्ठा करके और फिर सारी चीज़ें दिखाते हैं क्या क्या मतलब दे रहे हैं। तो हमारा चूँकि हमारा घर, हमारी फैमिली, मैंने बताया हम लोगों का 4 भाइयों का परिवार है, मेरे पापा लोगों का। तो सब घर से भाभियाँ और क्या बोलते हैं बहुएँ ऐसे आई, भतीजे के बहुएँ है ना, फिर सब आ कर के देख के गए। फिर अच्छा मिले जुले, और तो सब ने खूब बातें की, सब ने खूब तारीफ़ की कि है ना बहुत अच्छी पैकिंग हुई है। और पैकिंग सीखा जो मेरी भतीजी है ना, उसने, भाभी ने, और भतीजा वो भी हेल्प करता गया थोड़ा बहुत, तो उन्होंने पैकिंग वैकिंग की। तो ऐसे ही बहुत अच्छे से कल का हो गया। अब सारे सामान पैक वैक करना है, और ऐसे और काफ़ी सारे, हाँ चूँकि हम लोग मारवाड़ी हैं ना, तो हमारे में ना खूब सारे वो होते हैं, मतलब हर चीज़ का अलग अलग मतलब रीति रिवाज। ब्याहत होता है, हल्दादवन होता है, और बनोरी होती है, और चाक भात, तिलक, और फेरा, और फेर पाटा, और क्या पता क्या क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। तो उन सब के लिए ना इतने सामान लगते हैं। और यदि अपन घर से करते हैं ना शादी, मतलब एक ही सिटी से, तब उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और मेन बात ये कि वहाँ जाने के लिए इतने सारे कार्टून, हर नेक का अलग अलग कार्टून पैक करना,
और ये वो ऐसे करके तो थोड़ा सा हौच पौच सा हो जाता है, लेकिन ठीक है, इस चीज़ का भी ना एक अलग ही आनंद है। तो बस हम लगे हुए हैं सब इस कामों में, और बीच बीच में मैं आप लोगों को अपडेट भी देती रहती हूँ। काम मतलब पहले अपना काम सलटा लेती हूँ, तो क्या बोलते हैं, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ऐसे ही फ्रेंड्स, अब बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि बाहर लाइट की फिटिंग चल रही है ना, वरना मैं अपने लॉन से भी आप लोगों को कल के जैसे दिखाती। और चूँकि हमारे घर में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, मतलब थोड़ा सा इस मायने में कि है ना, लेडीज़ लोग जैसे लाइट फिटिंग करने आया ना, तो उसमें जाके बीच में हमको ये सब नहीं करना है, इसलिए एक ही रूम से मैं बात कर रही हूँ। ऐसे ही हम, और फिर क्या है कि है ना, क्या बोलते हैं, जैसे मैं आप लोगों को कथा सुनाती हूँ ना फ्रेंड्स, तो कथा में क्या होता है कि है ना, ये एक है ना कुब्जा दासी थी इनकी, किनकी, कृष्ण भगवान की, नहीं कृष्ण भगवान की नहीं, कंस की, है ना। तो वो क्या करती थी कि जब अक्रूर जी के हाथों उन्होंने कंस को जब पता चला कि भाई मतलब भगवान कृष्ण ने जन्म ले लिया है, मतलब कि उनके काल ने जिनके हाथों उनकी मृत्यु लिखी है ना, तो उनका जन्म हो चुका है, तो उन्होंने क्या किया कि कृष्ण को अक्रूर के हाथों बुलवा लिया, कहाँ, मथुरा नगरी। और फिर क्या किया कि है ना, ये फिर जब बुला लिया, तो जब ये बलराम जी के साथ यहाँ आए, कहाँ, मथुरा में, तो वो जब एक दिन जा रहे थे सुबह सुबह, तो क्या हुआ, एक दासी थी, कुबड़ी थी वो, हालांकि सुंदर तो थी, लेकिन कुबड़ी मीन्स ऐसे उनके कुबड़ निकला हुआ था, तो वो ऐसे निकल के चल रही थी। लाइटिंग का वो काम हो गया, लाइट जल गई, तो उनकी बातें हो रही। फिर क्या हुआ, वो जब कुबड़ी थी ना, वो जब क्या लेके जा रही थी, हार श्रृंगार का सामान, और वो क्या बोलते हैं उसको, चंदन, खूब सारा चंदन अच्छे सोने की कटोरी या चांदी की कटोरी में भर के लेके जा रही थी, क्योंकि वो तो राजा थे। तो वो जब लेके जा रही थी ना, तो कृष्ण भगवान और बलराम जी इधर से निकले, तो उन्होंने कहा कि दासी ये मतलब कुब्जा, आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया कुब्जा। तो बोले अति उत्तम, चलिए बताइए ये सब किसके लिए लेके जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं राजा कंस की दासी हूँ, और रोज नित्य प्रतिदिन मैं ये सुबह लेके जाती हूँ। तो इन्होंने कहा कि आज ये हमारे श्रृंगार कर दो, मतलब कि हमारे टीका लगा दो और हार हमको पहना दो। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं ये राजा कंस के लिए है। तो फिर है ना, बोले कि फिर कृष्ण जी ने कहा, तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण जी ने मतलब बोला तो उनको लगा दिया, है ना। फिर कृष्ण जी ने क्या किया, दोनों पंजों को, उसके कुब्जा दासी के दोनों पंजों पर अपना पैर रखा, और ठुड्डी को ऐसे पकड़ के ऊंचा किया, तो ऐसे जोर लगता है ना पीठ पे, तो उसकी कुबड़ ठीक हो गई फ्रेंड्स, है ना। चूँकि तो वो तो भगवान थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे, तो उनकी कुबड़ ठीक हो गई, और वो तो बहुत सुंदरी थी कुब्जा दासी। फिर है ना, कुब्जा दासी को कृष्ण भगवान से प्रेम हो गया, क्योंकि उन्होंने उनकी कुबड़ ठीक की, इसलिए। और फिर ये कथा बहुत ही रोचक है, इससे ये पता चलता है कि हमको मतलब भगवान के प्रति प्रेम, और इसका एक और अर्थ निकलता है फ्रेंड्स, कुब्जा का मतलब होता है टेढ़ी बुद्धि, कुब्जा का अर्थ होता है टेढ़ी बुद्धि। तो भगवान के शरण में रहने से अपनी बुद्धि चाहे कितनी भी टेढ़ी क्यों ना हो, मतलब दुर्बुद्धि क्यों ना हो, यदि अपन भगवान के शरण में रहते हैं तो हमारी टेढ़ी बुद्धि भी सही हो जाती है, ऐसा ही कहा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अब मैं और कामों में लगती हूँ। अब मतलब एक दो दिन तो जब हमारे और ज़्यादा प्रोग्राम होंगे ना, तो उस समय तो मैं शायद आप लोगों को अपडेट ना दे पाऊँ। अभी तो थोड़ा बहुत काम है ना, इसलिए मैं अपडेट दे देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।